तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10 विज्ञान अध्याय 9 का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है प्रकाश। यानी प्रकाश क्या है, प्रकाश के गुण क्या हैं, प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, आदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। तो इस चीज को हम बहुत ही आसानी से और बिंदास तरीके से सीखने वाले हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। और यहाँ से आपका क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में कि प्रकाश क्या है, प्रकाश के गुण क्या है, प्रदीप्त वस्तुएं और आदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। तो यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखना, जिससे कि दोस्तों आप बहुत ही आसानी से ये सारे टॉपिक सीख जाएं, यानी आपको ये क्लियर हो जाए, कोई भी डाउट ना रह जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम सबसे पहले बात करेंगे कि हमारा प्रकाश है क्या, यानी लाइट है ना। प्रकाश को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लाइट। हम बोलते हैं अरे लाइट आ गई, अरे लाइट चली गई, तो क्या बोलते हैं, प्रकाश आ गया, प्रकाश चला गया, है ना। तो प्रकाश है क्या दोस्तों, प्रकाश एक पत्थर है या कपड़ा है या प्लास्टिक है, क्या है प्रकाश, व्हाट इज लाइट, क्या है प्रकाश है क्या। तो जरा थोड़ा दिमाग लगाइए, प्रकाश है क्या, है ना। प्रकाश क्या है, प्रकाश क्या एक प्लास्टिक है, क्या प्रकाश पत्थर है या कपड़ा है, लकड़ी है, क्या है प्रकाश। तो प्रकाश जो है हमारी एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है, क्या है प्रकाश, क्या है प्रकाश, वह ऊर्जा है। ठीक है, प्रकाश वह ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं या दिखाई देती हैं। ठीक है, तो प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। चलिए हम प्रकाश की परिभाषा को समझते हैं यहाँ पर। ठीक है, प्रकाश, प्रकाश दोस्तों क्या होता है, देखिए अभी मैं आपको दिखाता हूं कि प्रकाश है क्या। ये क्या है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे क्या है, ये प्रकाश है, ये लाइट जल रही है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर जो मैं खड़ा हूं, यहाँ पर भी लाइट जल रही है, तभी आप मुझे देख पा रहे हैं। ठीक है, अगर मैं सारी लाइटें अभी बंद कर दूं तो आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, काला काला अंधेरा हो जाएगा। तो प्रकाश क्या है, ऊर्जा है। ठीक है, जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं या वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, ये बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है, ये लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, ये मार्कर आपको दिखाई दे रहा है, प्रकाश की सहायता से। यानी प्रकाश जो है हमारा क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है, तो समझ में आ गई सर, है ना। ये आप देख पा रहे होंगे क्या प्रकाश है ना, लाइट है ये। तो आई होप कि दोस्तों आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि प्रकाश है क्या आखिर में। ठीक है, प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। जैसे कि दोस्तों जब प्रकाश किसी स्रोत जैसे सूर्य या बल्ब से निकलकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, तब हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। क्या कहा गया, ध्यान से समझिएगा। देखिए इसमें कहा गया है जब प्रकाश किसी स्रोत का मतलब जहां से हमें प्रकाश प्राप्त हो रहा है, जैसे सूर्य हो गया, बल्ब हो गया, वहां से हमें सूर्य या बल्ब से प्रकाश क्या होता है, प्राप्त होता है। ठीक है, तो सूर्य या बल्ब से प्रकाश निकलकर हमारी आंखों तक पहुंचता है। ठीक है, तब जाके हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। जैसे मैं आपको क्यों दिखाई दे रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी लाइटें हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लाइटें बंद कर दूं तो यहाँ पर अंधेरा अंधेरा हो जाएगा, है ना, तो मैं आपको नहीं दिखाई दूंगा। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, सबसे पहले क्या हो रहा है, प्रकाश ठीक है बल्ब से निकलकर हमारी आंखों तक आ रहा है, तब हमें वस्तुएं ये सब दिखाई दे रही हैं। ठीक है, और आपको भी दिखाई दे रही हैं। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे क्या है, दीप्त और आदीप्त वस्तुओं में अंतर। ठीक है, समझते हैं दीप्त और आदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, या प्रदीप्त और आदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। ठीक है, देखिए नंबर 1 पे हमारा आता है दीप्त वस्तुएं, यानी प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं सर, इसके नाम से ही पता चल रहा है, दीप्त। ठीक है, दीप्त वस्तुएं इसके नाम से पता चल रहा है, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं। सर क्या होता है, स्वयं प्रकाश कौन उत्पन्न करता है, पता है आपको, है ना, जानते होंगे, सूर्य हो गया और बल्ब हो गया, इसके बाद जलती हुई मोमबत्ती हो गई। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं इसको, है ना, है क्या ये, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, इन्हें देखने के लिए अन्य प्रकाश स्रोत की आवश्यकता नहीं होती सर, है ना, इन्हें देखने के लिए किसी अन्य प्रकाश स्रोत की आवश्यकता नहीं होती। सूर्य को देखने के लिए क्या आप टार्च लेके जाते हैं कि हाँ सर सूर्य देखने जा रहे हैं, टार्च लगा के देखते हैं, नहीं ना। बल्ब को देखने के लिए कोई दूसरी लाइट लगाते हैं, नहीं लगाते ना। ऐसी जलती हुई मोमबत्ती को देखने के लिए कोई भी लाइट नहीं लेते हम। ठीक है, किसी अन्य प्रकाश स्रोत की हमें आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वो खुद एक क्या है, दीप्त वस्तुएं हैं। ठीक है, यानी वो खुद एक क्या है, प्रकाश वहां से हमें प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए तो इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। जैसे उदाहरण क्या हो गया, सूर्य, तारे। ठीक है, तारे भी दोस्तों क्या है, दीप्त वस्तुओं में आते हैं, यानी वो भी हमें क्या है, अपने आप नजर आते हैं। ठीक है, वहां पर हमें किसी चीज की जरूरत नहीं होती है,
देखने के लिए, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक दीप्त वस्तुएं हैं, बल्ब, जलती हुई मोमबत्ती, etc, ठीक है। लेकिन याद रखना सर, ये मत बोलना कि चंद्रमा भी दीप्त वस्तु है, ठीक है। तो ये दीप्त नहीं है, आदीप्त है, ठीक है। इसको हम आगे समझेंगे। देखिए यहाँ पर आता है आदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, है ना। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, जैसे कि ये हो गया मार्कर, ये स्वयं प्रकाश उत्पन्न कर रहा है क्या, देखिए, है ना, कर रहा है, कहीं पर नहीं कर रहा है ना। तो ये भी क्या हो रहा है, किसी दूसरे की जब लाइट पड़ रही तभी ये दिखाई दे रहा है, अन्यथा ये दिखाई नहीं देगा सर, ठीक है। तो वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, केवल दूसरे स्रोत के प्रकाश को परावर्तित करती हैं, दूसरे प्रकाश, ठीक है। यहाँ पर कहा गया दूसरे स्रोत, तो दूसरे स्रोत का यानी प्रकाश आ रहा है यहाँ पर, है ना, को क्या करती हैं, परावर्तित करती हैं। तो इसी बात को कहा गया है कि दूसरे प्रकाश की सहायता से आपको दिखाई दे रही हैं, ठीक है। ये क्या है, आदीप्त वस्तुएं हैं, जैसे चंद्रमा, मेज और पेड़ हो गया, किताब हो गया। चंद्रमा क्यों दिखाई देता है, क्यों, सूर्य से ये क्या करता है, प्रकाश लेता है, फिर आपको दिखाई देता है रात में, ठीक है, तब चमकता है ना। ये क्या है, दीप्त वस्तु नहीं है, आदीप्त है, ठीक है। तो आई होप कि उसमें आप इतनी बात समझ पा रहे होंगे कि दीप्त और आदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, ठीक है। समझ में आ गई सर, बिंदास तरीके से। अगर आपको समझ में आ गई इतनी बात, ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में लिख दीजिए कि हाँ सर हमें समझ में आ गया, ठीक है। इससे दोस्तों हमें मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छे वीडियो चलाने के लिए, और आपको इसी तरह से पढ़ाने के लिए हमें मोटिवेशन मिलता है सर, ठीक है। तो इतनी बात अगर आपको क्लियर हो गई है तो कमेंट में आप जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने क्या समझा, प्रकाश क्या है, ठीक है, यानी प्रकाश है क्या, एक प्रकार की ऊर्जा है। इसके बाद हमने समझा कि दीप्त और आदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, है ना। दीप्त और आदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, दीप्त वस्तुएं वो होती हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, जैसे सूर्य, बल्ब हो गया, मोमबत्ती हो गई। और आदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, है ना, किसी अन्य प्रकाश स्रोत की सहायता से आपको दिखाई देती हैं, ठीक है सर, समझ में आ गई, है ना। तो जैसे चंद्रमा, किताब, पेड़ हो गया, मेज हो गई, कुर्सी हो गई, ये मार्कर हो गया, ये क्या है, सभी आदीप्त वस्तुएं हैं। तो चलिए हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखेंगे कि प्रकाश के गुण क्या होते हैं, ठीक है, प्रकाश के गुण क्या होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम समझने वाले हैं कि प्रकाश के गुण क्या होते हैं, ठीक है। इनको हम एक एक करके बहुत ही बिंदास तरीके से और बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे, जिससे कि आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाए और आपको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए सबसे पहला गुण क्या है दोस्तों, प्रकाश के गुण हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में इस तरह से सवाल आता है, क्वेश्चन आता है कि प्रकाश क्या है और इसके गुण बताइए, ठीक है। वो भी एक मतलब 2-3 नंबर में जरूर पूछा जाता है इस तरह का सवाल, ठीक है। तो आप क्या करेंगे सर, सबसे पहला गुण इसका क्या है, देखिए सबसे पहला गुण है कि प्रकाश सीधी सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, यानी सरल रेखा में चलता है, इस तरह से, है ना। वो ऐसे 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 करके नहीं आता है, डांस करते हुए नहीं आता है, सीधी रेखा में चलता है, सरल रेखा में चलता है, स्यूं ऐसे, ठीक है। जैसे रॉकेट जाता है स्यूं ऐसे ऐसे चलता है, ठीक है। तो ये मार्ग से भटकता नहीं है, जैसे कि आप भटक जाते हैं अपनी पढ़ाई से, ठीक है। तो ये भटकता नहीं है, जहां भी जाना है सीधा जाता है, ठीक है। तो ऐसे अगर आप पढ़ो तो सीधा पढ़ो, यानी भटकना नहीं है, जो भी पढ़ो अच्छे से पढ़ो, ठीक है। चलिए ये पहला गुण हो गया कि सीधी सरल रेखा में चलता है, आपको समझ में आ गया होगा सर। इसके बाद सेकंड क्या है, दूसरा गुण इसका क्या है, देखिए इसका दूसरा गुण है प्रकाश के संचरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। समझ में आ रही मैं क्या बोल रहा हूं सर, प्रकाश के संचरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यानी जब भी प्रकाश चलता है तो वो किसी माध्यम को, यानी उसको किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि आप कहीं दूर जाते हैं, तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, या मान लीजिए कहीं नानी या मामा के घर जाते हैं, ठीक है, किसी के घर जाते हैं तो क्या करते हैं, बाइक से जाते हैं, है ना, या मैजिक हो गया, है ना, कोई भी सवारी से जाते हैं, ठीक है, ट्रेवल करते हैं, यानी माध्यम को आप अपनाते हैं। लेकिन प्रकाश कहता है कि हमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है सर, हम ऐसे ही चले जाएंगे अकेले, ठीक है, हम पैदल पैदल ही चले जाएंगे, हमें किसी की जरूरत नहीं है। जैसे कि आप गाड़ी पर बैठते हैं, ट्रेन से जाते हैं, प्लेन से जाते हैं, तो वो किसी माध्यम को नहीं अपनाता है सर, वो अकेले ही निकल जाता है, ठीक है। इसी बात को कह रहा है कि हमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है ना, प्रकाश कह रहा है। प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। अब यहां पर समझिए निर्वात क्या होता है, निर्मिश होता है नहीं, सॉरी, हाँ निर्मिश नहीं और बातमिश वायु, ठीक है, निर नहीं बातमिश वायु, जहां पर वायु ना हो उसको हम कहते हैं निर्वात, ठीक है। निर्मिश नहीं बातमिश वायु,
जहां पर वायु ना हो उसको क्या बोलेंगे, निर्वात बोलेंगे। अभी यहाँ पर क्या है, वायु है, ठीक है, यहाँ पर हम खड़े हैं ना, वायु है तभी तो सांस ले रहे हैं। तो जहां पर दोस्तों वायु नहीं होगी वहां पर भी प्रकाश चल सकता है, इस बात को कह रहा है, ठीक है। प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, ठीक है, निर्वात जहां पर वायु ना हो। समझ में आ गई सर। चलिए, तो इसके बाद दोस्तों हमारा तीसरा वाला गुण क्या है, देखिए कह रहा है विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल जो है भिन्न भिन्न होती है। विभिन्न माध्यम का मतलब आप समझ रहे होंगे, जैसे यहाँ पर हम खड़े हैं, ये भी एक माध्यम है, ठीक है, क्या है, ये चारों ओर वायु है, ठीक है, क्या है, वायु है, ये भी एक माध्यम है। और जैसे मैं यहाँ पर एक बोर्ड ले लूं, ये भी एक माध्यम है, ठीक है, क्या है, माध्यम है। और जैसे मैं यहाँ पर एक चश्मा ले लूं, ये भी एक माध्यम है। जब यहाँ पर हम प्रकाश डालेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर टकराएगा भाई, है ना, यहाँ पर भी प्रकाश की चाल कुछ ना कुछ होगी। तो आइए इसको समझते हैं कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न क्यों होती है। क्यों होती है सर, दिमाग लगाइए। देखिए, अगर मैं यहाँ पर प्रकाश डालूं, ठीक है, इस वायु में डालूं, तो सबसे ज्यादा प्रकाश किस में होगा, वायु में होगा, या इस कांच में होगा, यानी इस चश्मे में होगा। सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल किस में होगी, या इस बोर्ड में होगी। बताइए, इस बोर्ड को टकरा के क्या बाहर निकल जाएगा प्रकाश, है ना, इसकी चाल इसमें ज्यादा होगी, या वायु में ज्यादा होगी, या इसमें ज्यादा होगी। थोड़ा सा दिमाग लगा के बताइए जल्दी से। तो सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल दोस्तों किस में होगी, वायु में होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसको कोई रोकने वाला नहीं है। देखिए, जब भी प्रकाश आएगा सीधा जाएगा, डायरेक्ट जाएगा, यानी सभी जगह फैल जाएगा, है ना, इस तरफ इस तरफ इस तरफ। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप जब हम इस चश्मे पर डालेंगे तो यहाँ पर टकराएगा, ठीक है, यहाँ पर टकराएगा ये प्रकाश, है ना, तो ये रोक लेगा, है ना, और इसकी चाल जो है वो बदल जाएगी, यानी कम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये टकराएगा तो चाल कम ही हो जाएगी, और यहाँ पर टकरा नहीं रहा है तो चाल क्या होगी, ज्यादा ही रहेगी, ठीक है। तो इसकी तुलना में किस में ज्यादा रहेगी, वायु में ज्यादा रहेगी, ठीक है। अगर मैं बोर्ड पे डालूं तो और भी कम हो जाएगी, ठीक है, इसकी चाल और भी कम हो जाएगी। तो विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, यानी यहाँ पर प्रकाश इसके पार नहीं जाएगा, ठीक है, टकरा जाएगा यहीं पर, है ना, वापस लौट जाएगा। तो इसी बात को कहा गया है हमारे तीसरे गुण में कि प्रकाश की चाल जो है वो विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। और निर्वात में प्रकाश की चाल जो है वो 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। समझ पे आ रहे हैं सर, है ना, 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। 3 के आगे हम क्या करेंगे, 8 जीरो लगाएंगे, तब मीटर प्रति सेकंड होती है इसकी चाल निर्वात में, जहां पर वायु ना हो, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमारा चौथा गुण क्या है, देखिए कहा गया है कि प्रकाश पारदर्शी माध्यमों जैसे वायु, कांच आदि से गुजर सकता है। तो पारदर्शी माध्यम का मतलब आप समझते होंगे क्या होता है, कि प्रकाश जिस चीज से आर पार निकल जाता है उसको हम कहते हैं पारदर्शी माध्यम, ठीक है। तो कह रहा है गुजर सकता है। इसके बाद कह रहा है परंतु अपारदर्शी माध्यमों जैसे लकड़ी, पत्थर, लोहा आदि से नहीं गुजर सकता, है ना। तो इसको हम कहेंगे अपारदर्शी। अपारदर्शी का मतलब जिससे प्रकाश आर पार ना जा सके, ठीक है, जैसे लकड़ी से आर पार नहीं जाएगा, इस बोर्ड से भी नहीं जाएगा, पत्थर से, लोहा से नहीं जाएगा, तो इसको बोलेंगे अपारदर्शी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमारा 5वां गुण है कि चमकदार पृष्ठों से प्रकाश परावर्तित हो जाता है। भाई हो ही जाएगा, जब भी हम चमकदार पृष्ठों पर प्रकाश डालेंगे तो वो क्या होगा, परावर्तित हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से परावर्तित हो जाएगा, यानी आएगा ऐसे और थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, परावर्तित हो गया। इसके बाद दोस्तों हमारा लास्ट गुण है कि दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। अब दोस्तों ये क्या होती है, ये क्या बला है एंगस्ट्रॉम, ये क्या बला है, आपके मन में सवाल आएगा सर। तो देखिए, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ पर देखिए इस तरह से एक क्वेश्चन भी आ जाता है विकल्प में कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है, तो आपके मन में सवाल मतलब डाउट हो जाएगा, है ना, आप फंस जाएंगे। जब आपको नहीं पता होगा तो आप क्या करेंगे, इसको याद कर लेंगे, तो आप नहीं फंसेंगे कि 10⁻10 मीटर होता है 1 एंगस्ट्रॉम बराबर, ठीक है। समझ में आ गई सर। चलिए, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए 3900 भी हो सकता है, 3800 भी आ सकता है कभी कभी, या 4000 भी आ जाता है, ठीक है, 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, इस तरह से भी आ जाता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है सर, है ना। चलिए, तो यहाँ पर दोस्तों हमने समझा कि प्रकाश क्या है, प्रकाश के गुण समझे, और प्रदीप्त और आदित्य वस्तुओं को समझा, ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से, बिंदास तरीके से। तो अगर आपको समझ में आ गया है ये टॉपिक, ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया तो, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों कमेंट में लिख दीजिए कि हाँ सर हमें समझ में आ गया है, ठीक है। इससे दोस्तों में क्या होता है, पता चल जाता है कि आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। और दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, आज के इतना ही, जय हिंद।